मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आप सबका दोस्त वंश कसूरिया फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट कर रखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज बारी है उसके पार्ट थर्ड की। लास्ट वीडियो तक हमने तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर ली थी। आज हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी भी इस वीडियो के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज स्टार्टेड बाय अस। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। स्टार्टिंग होगी हमारी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम से। ये मॉडल हम क्या कहता है, ये मतलब मेनली 1904 में प्रपोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। इसमें जे थॉमसन ने हमें ये बताया था कि एटम कैसा दिखता होगा। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, वैसे वो ट्रू नहीं था, वो बाद में रदरफोर्ड ने उसे रॉन्ग प्रूव कर दिया था। पर देखिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एटम है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक मतलब स्फीयर है, बस ऐसे सिंपल स्फीयर जिसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, उसके अंदर धंसे हुए हैं। जैसे वाटरमेलन में सीड्स नहीं होते, जैसे वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन होता है उसे पॉजिटिव चार्ज मान लो और जो सीड्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मान लो। उन्होंने ऐसे कहा था कि मॉडल एटम का कुछ ऐसा दिखता होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतने मतलब साइंस इतनी आगे बढ़ी भी नहीं थी। उन्होंने प्रपोज किया था वो मॉडल, प्रेडिक्शन थी उनकी। उनके अकॉर्डिंग कैसा दिखता होगा एक बार उसके एक डायग्राम भी देख लीजिए। ऐसे देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, ये एक स्फीयर है हमारा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है जैसे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर धंसे हुए हैं। ये उनका मानना था, पर इसकी तो ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स थी, मतलब पूरा फेल हो गया था ये मॉडल। जैसे इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स उसमें धंसे हुए हैं। उन्होंने एक तरह स्टैटिक मॉडल बताया था, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते रहते हैं। स्टैटिक मॉडल वो कैसे हुआ, समझ रहे होंगे आप बात। उन्होंने कहा था एक स्टैटिक मॉडल है, नहीं था ये स्टैटिक मॉडल, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने काफ़ी फेल कर दिया। मेन ड्रॉबैक तो रदरफोर्ड ने निकाल दी थी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स को सेटिस्फाई मॉडल नहीं कर पाया था, इसलिए मॉडल अपनी तरफ से पूरी की पूरी तरह फेल हो गया। ओके, और उन्होंने कहा था कि जो इसका मास है वो इवनली स्प्रेड है एटम में। जो एटम का मास है वो एटम के ऊपर इवनली स्प्रेड है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने हमें बता दिया था कि सारा का सारा मास मेनली न्यूक्लियस में पाया जाता है। जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। बस वही नहीं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को पे ये मतलब सेटिस्फाई बैठा। मास भी मतलब इन्होंने कहा था इवनली स्प्रेडेड है, और ये भी कहा गया था कि इसमें ये भी कहा गया था कि ये एक स्टैटिक मॉडल है, पर हमें पता है स्टैटिक मॉडल नहीं है। ऐसे ही ड्रॉबैक्स होने के कारण ये मॉडल पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया था। फिर इसके बाद क्या आया, उसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड अंकल जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मॉडल हमें दिया। देखते हैं कि रदरफोर्ड जी ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। उनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1911 में जो परफॉर्म हुआ था वो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपने भी उसके बारे में पहले से सुना ही होगा। इसमें उन्होंने क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा थिन शीट ऑफ गोल्ड विच वॉज अराउंड 100 नैनोमीटर थिक, उसे अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स से स्ट्राइक किया था बस। और उसके पीछे एक स्क्रीन थी जिसपे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली थी, बस ऑब्जर्वेशंस ली थी। ऐसा सा कुछ एक्सपेरिमेंट था उनका। ये एक सोर्स है जहाँ से अल्फा रेज, एक सेकेंड, यहाँ पर एक सोर्स है जहाँ से अल्फा रेज अंदर गई, यहाँ पर गोल्ड फॉयल से टकराई और अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गई। कई सीधी सीधी चली गई, कईयों ने डिफ्लेक्शन दी, कई जो रेस थी वो 180 डिग्री के एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हो गई। कई ऑब्जर्वेशंस मिली। इससे उन्हें एक बात का अंदाज़ा हो गया था कि जो सीधी सीधी जानी है, उनसे ये पता चल गया था कि स्पेस भी एटम के अंदर कुछ खाली होगा, ऐसा तो नहीं होगा जो थॉमसन जी ने दिया था। इससे उन्हें पता चल गया। उन्होंने देखा क्या था, ये देखिए आपको एक और डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ से रेस पास हुई। अल्फा पार्टिकल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे पास हो गए, कुछ न्यूक्लियस से भी टकरा कर वापस गए, कुछ 90 डिग्री
कुछ 180 डिग्री के एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हुए, मतलब उन्हें काफ़ी तरह की डिफ्लेक्शंस देखने को मिली थी। उससे उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली, उससे कुछ उन्होंने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या क्या थे। देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी उनकी, मेनली 3 थी ऑब्जर्वेशंस की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट से 99.9% एटम से सीधे सीधे पास हो गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या कि मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड एटम वाज एम्प्टी, मतलब एटम ज़्यादातर खाली था। और थॉमसन जी ने क्या बताया था कि मतलब सारा का सारा मास इवनली स्प्रेडेड एटम पे, सारा पॉजिटिव चार्ज। पर इसमें तो ऑब्जर्वेशन कोई अलग ही दिखी। इसमें उन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस वाज एम्प्टी इन एटम। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, some of the alpha particles show small and some show large deflections। डिफ्लेक्शंस तो होनी थी, जैसे आपने मतलब पुरानी स्लाइड में देखा था, जो आपने डायग्राम देखा था उसमें आपने देखा होगा कि कुछ रेस थी ऐसे, कुछ मतलब ऐसे आ रही थी रेस, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ने तो और ज़्यादा बड़े वाले डिफ्लेक्शन दी थी। ठीक है, इससे उन्हें एक और ऑब्जर्वेशन मिली कि पहले बताया कि ज़्यादातर ऐसे ही पास होगी, सिंपल मतलब एम्प्टी है, लेकिन कुछ तो होगा ना। और अल्फा रेस थी वो वैसे पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, मैंने आपको बताया था पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो सेंटर ऑफ एटम में कहीं पाई जाती हैं, जिनसे डिफ्लेक्शन हो रही है हमारी अल्फा रेस की। ये उनकी सेकंड ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। और लास्ट ऑब्जर्वेशन जो मेन थी, कुछ एक यानी कि 1, अगर हम ऐसे उन्होंने कैलकुलेशन की थी कुछ, ए वेरी फ्यू अराउंड 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, उनकी डिफ्लेक्शन हुई थी 180 डिग्री एंगल पे, यानी कि जैसे आए वैसे ही वापस। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन, क्योंकि हमें पता है कि जो वैसे जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो पोर्शन है सेंटर में वो काफ़ी हैवी होगा। हैवी यानी कि मतलब उसके अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ना एटम का, मतलब उसी के अंदर ही पाया जाता होगा, सारा का सारा एक ही जगह पे। तभी तो कुछ 180 डिग्री पे भी डिफ्लेक्ट हो गए ना। और वैसे मोस्ट ऑफ द स्पेस तो था ही एम्प्टी, वो चीज़ तो हमने पहले ही देख लिया। इससे हमें पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन एट सेंटर इज़ वेरी स्मॉल एंड हैवी। इस बात का तो चलो हमें पता चल गया, काफ़ी हैवी, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी उसमें, और उससे और वो जो पॉजिटिव चार्ज पोर्शन था उसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। एक बार फिर से देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन हुई नहीं। इससे उन्हें पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस वाज एम्प्टी इन एटम। फिर अगली ऑब्जर्वेशन थी कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड स्मॉल एंड सम शो लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी कि कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज है एटम में, और कुछ एक तो मतलब 180 डिग्री के एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब वो काफ़ी वैसे छोटा सा होगा पर काफ़ी हैवी होगा। इसलिए सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम के बस सेंटर में ही एक्यूमुलेटेड रहता है, और उससे ही उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था। ओके, और आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम अपनी जर्नी जो है वो जारी रखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री की और भी काफ़ी सारे चैप्टर करेंगे +1 के। मैं ट्राई करूँगा लगभग सारा का सारा सिलेबस ही कवर हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।